Hello everybody, how's everyone doing? So welcome to Talking Textbooks Coach Alive, leaving no child behind. मैं हूँ Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to yet another interesting session in biology. तो बच्चों आज है हमारा थर्ड लेक्चर, तीसरा ही है शायद आज, है ना? हाँ, तो आज तीसरा लेक्चर है हमारा किसका? So we're gonna study about the diversity, right? यही चैप्टर हमारा चल रहा था, है ना जी? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे हमारी किंगडम्स के बारे में, लिटिल बिट अबाउट फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का, है ना बच्चों? देखो मेजरली जो है हमें क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, राइट? वी ऑल नो दैट, है ना? बट थोड़ा बहुत आइडिया हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई का या माइकोटा का होना चाहिए, है ना? तो वही चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं, ऑलराइट? सो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ऊपर ऊपर, देन हम लोग लेंगे एनिमल किंगडम सबसे पहले, थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट, एंड देन आपका प्लांट किंगडम, है ना? उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जो है डीपली स्टडी करेंगे, ऑलराइट? सो अभी बच्चों एज यूजुअल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एंड दैट इज दैट हमारी प्लेटफॉर्म के बारे में एनीवेज लॉट ऑफ यू नो ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देख ही रही है, राइट? सो वी आर गेटिंग यू प्रिपेयर्ड आपकी स्कूल की परीक्षाएं जो कि है क्लासेस 6ठी से 10वीं, Olympiads 6th, 7th and 8th, and of course for some really good examinations. भाई जो इनके लिए प्रिपेयर करता है ना, well done guys. सबसे पहली बात तो कौन से examinations? NTSC, NSCJS and PRMO. So if you are even preparing for them, that's a big thing. So congratulations, right? I always say this बच्चे लोग, it's not a matter of qualifying these examinations but to attempt it, isn't it? Because अगर आगे आपके dreams हैं बहुत ज़्यादा आगे जाने के, like if anybody of you wants to be in IIT, wants to be in medical, wants to fight for it, so ये examinations आपको थोड़ा सा help करते हैं उस path को recognize करने में, समझ रहे हो? So you get to know what kind of a preparation you need, you exactly get the idea exactly कैसा level of questions हो सकते हैं, how to attempt it, how is the competitive environment exactly, and how, of course most importantly, how to stay healthy as well as mentally active, alright? So वो healthy environment अपने अंदर कैसे incorporate करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, है ना? क्योंकि यूजुअली बच्चे लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, oh god examinations and all, but ऐसा नहीं होना चाहिए, alright? So ये था थोड़ा बहुत information. Then no matter what, the team of Talking Textbooks is always there for you guys, right? Of course आप लोग जानते हैं इन चेहरों को, है ना? सब लोग इनसे पढ़ते हो. Then छोटू सा information about me, a very little information about me. This is Dr. Geet, right? So और ज़्यादा information चाहिए. So बच्चों, if you wanna connect with me personally, then all you need to do is that is the Telegram handle of Talking Textbooks, the official Telegram channel टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का. वहाँ जाओगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपको यू कैन कनेक्ट विद मी इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज रिलेटिंग बायोलॉजी और एनी अदर थिंग, राइट? सिंस आई होप you guys know about my series which I got for you guys, that is Face Your Fears. So anything whatever my students have any issue with their studies, right? कोई चीज़ उनको परेशान करिए, whatever it is, परेशान in the sense कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई किसी भी तरीके का अगर आपको डिप्रेशन है, वैसे तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज उम्र ही ऐसी नहीं है यार डिप्रेशन वगैरह की, है ना? पूरी ज़िंदगी पड़ी है भतेरी, isn't it? But in case if you want to speak to me, want some guidance regarding something, I'm always there for you guys, alright? So झिझकना नहीं बच्चे लोग, alright? And also आप मुझे comment section में भी बता सकते हो if somebody wants to connect with me, alright? And of course बच्चों you'll get some links for the classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th year. So as you can see बच्चों ये links का आपको helpful ऐसे है that देखो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है that is also providing you guys certain materials, alright? क्या कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उस मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इन दैट मटेरियल. सो सैम्पल मटेरियल इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर, तो लिंक्स खोल के आप देख सकते हो एग्जैक्टली किस तरीके का मटेरियल आपके लिए एक्सक्लूसिवली टीम ने बनाया है, ऑलराइट? ठीक है जी. और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, ऑल यू नीड टू डू इज विजिट www.talkingtextbooks.in एंड देन सो ऑब्वियसली दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. तो इस तरीके का कुछ आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा. एंड then of course you've got two really good packages here जो भी आपको सूट करता है अपने लिए, whether you want to test your knowledge through just the test, आपको चाहिए कि नहीं हमें बस tests देने हैं, so you can opt for that. If somebody wants to start their preparations from the very scratch, like
वेरी बिगिनिंग, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से सब अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगेन द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स इज राइट देयर फॉर यू. ओके, उसके लिए भी है ना. And very 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 important information is about the heavy discount which the team of Talking Textbooks is providing to you guys, है ना. So can you see this code? That is GS Live. So if you're applying my code GS Live, you're gonna get 30% instant discount on our packages. Oh wow, already packages are at chota kam prices, and then you are getting discount as well. So can you imagine 30%? एक तो already prices कम, then उसके बाद discount अलग. So वो it's a good deal, isn't it? ठीक है. So you can apply my code GS Live, जो कि मेरे नाम के ऊपर है. Oh wow, I feel so good, right? And then almost every payment method is being provided to you. You can see this here, right? Credit card, debit card, net banking, wallets. ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ऑप्ट कर सकते हो. Now अब हम लोग चलते हैं बच्चों the cardinal promise, और what I say is a promise to self, है ना, खुद को प्रॉमिस करना. ठीक है, लाइक और वो क्या प्रॉमिस है बच्चों? हालांकि दिस इज अ वेरी स्पेशल रिचुअल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, बट आई बिलीव एवरी स्टूडेंट मस्ट ऑलवेज प्रॉमिस दिस टू देमसेल्व्स, बिकॉज अल्टीमेटली हम पढ़ते हैं किसके लिए बच्चों? किसी को दिखाने के लिए, खुद के लिए, राइट? चलो जी, देयर वी गो. आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become an extremely smart student. I know मेरे जितने भी बच्चे मुझे ऑलरेडी देख रहे हैं, very smart, extremely brilliant, isn't it? है ना जी? हाँ, बड़े खुश हो गए अपनी तारीफें सुन के. होना भी चाहिए भाई, आप लोग हो, you guys deserve loads of love to you already. ठीक है, तो चलो आज बच्चों थोड़ा बहुत हम और किंगडम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, है ना. लास्ट क्लासेस में बच्चों हमने जनरल टर्मिनोलॉजीज देख ली थी, इजंट इट, है ना. देन हमने देखे थे किस तरीके से हायरार्कियल वे में क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ऑलरेडी हम 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना. आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा जो लास्ट में बच्चों वी स्टडीड, है ना. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिशन आप लोगे, वो क्या कि यूनिसेलुलर एल्गी, dinoflagellates, diatoms and euglena, okay, they all exhibit which photosynthetic nutrition, यानी कि खुद का खाना खुद बनाना एल्गीज हैं, है ना जी. लिख लो. राइट इट डाउन दिस पॉइंट. इन सबका होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. ऑलराइट, and very important, they are the major producers of aquatic system. अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स में, प्रोटिस्टा ग्रुप में जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें, है ना. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड, यानी कि जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको जाके ये इंजेस्ट कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है. ठीक है, सिमिलरली एक और होता है बच्चों, दैट इज योर अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो कि आज हम लोग कैसे खाना खाते हैं, हम सॉलिड फूड अंदर लेते हैं, राइट, अंदर डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, इजंट इट. होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी यही होता है, लेकिन जो अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है बड़ा ही यकी टाकी टाइप होता है. इसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर उल्टी कर देता है, लाइक दैट, राइट. एंड उसके बाद फूड मटेरियल के ऊपर वो इस तरीके से अपने एंजाइम्स डाल देते हैं, फिर वहाँ पे उसका पूरा जो है डाइजेशन बाहर हो जाता है ना. डाइजेशन कहाँ हो जाता है? बाहर हो जाता है. फिर वो उसको जो है ना बना बनाया जो वो किया हुआ जो खाना है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये है भैया आम भाषा में हमारा अब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कहाँ होता है? पैरासाइट्स में एंड सैप्रोफाइट्स में. Absorb liquefied digested food by providing digestive enzymes over the dead matter. So this is your absorptive nutrition. लिख लीजिए. गिचपिचा है, बड़ा ही यकी टाकी सा है, बट क्या करें यार, अब है तो है. सबके पास सारे ऑर्गेनिजम्स इतने डेवलप नहीं होते, कुछ आलसी भी होते हैं. वॉमिट ज़्यादा पसंद है तो भाई उल्टी कर दी उसके ऊपर करके, उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर दिया, है ना. चलिए जी, मूविंग अहेड. अब आता है बच्चों आपका किंगडम फंगाई. ओके, किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? अब देखो किंगडम फंगाई, है ना.
सो बच्चे लोग किंगडम फंगाई जो होता है, ठीक है, फंगस और एल्गी दोनों ही यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है ना। सिमिलरली फंगस कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स आप यहाँ देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, ईस्ट, है ना। एंड मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ द फंगाई इज मल्टी सेलुलर। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या भाई, यूकैरियोटिक है, ओके, वेरी वेल डेवलप्ड, यानी कि डेवलप्ड फॉर्म ऑफ अ सेल, राइट, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर हीटरोट्रॉफिक, यानी कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या बोला, क्या कहना है इनको बच्चों, नॉन ग्रीन, यानी कि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल वुड बी एब्सेंट एंड दे वुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। All right, so they are heterotrophic. So the mode of nutrition is heterotrophic. अब बच्चों mode of nutrition में heterotrophic में एक तो है saprophytic and एक है parasitic, right? ठीक है, saprophytic, parasitic we already know about it, है ना, right? इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सो वी आर नॉट गोना डिस्कस इट बैक अगेन। ऑलराइट, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एग्जिबिट करते हैं। देन दी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये बेसिकली सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बच्चे लोग। ऑलराइट, सो दिस इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर, है ना, राइट, जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, राइट। Similarly, the cell wall of fungi is made up of chitin. This is important, बच्चे लोग, write it down. And the stored food is in the form of glycogen. This is also important. दोनों points important है. They can be asked straightforward in your objective type questions as well. Like glycogen is the stored food in which of the following microorganisms, whether this is fungi, bacteria, virus, algae. So the answer would go as your fungi, है ना। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है that which of the following microorganisms contain chitin in their cell wall. So the answer again would be your fungi. ठीक है, चलो moving ahead. There we go. Please चल जा। ओके, चल गया, गुड, है ना। एग्जाम्पल्स देख लो बच्चों, ईस्ट, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ये गंदा सा देख रहे हो, फफूंद आ जाती है ना किसी ब्रेड के ऊपर, आपने भी देखा होगा, क्या होती है बच्चे लोग, दैट इज योर राइजोपस, दैट इज योर ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से याद आया कुछ, पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस, जिससे कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है। म्यूकोर, मशरूम, अगैरिकस, अगैरिकस इज अ मशरूम विच इज एडिबल, है ना, राइट। फिर हमने एक पॉइजनस मशरूम के बारे में भी पढ़ा था, अगर इफ यू गाइज रिमेंबर, स्मट, ओके। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। नाउ अब आता है बच्चों थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट लाइकन्स। बच्चों लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गी और फंगाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज दे वुड लिव टुगेदर। ऑलराइट, एल्गी फंगाई दो अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर यू कैन से मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, राइट, है ना। लेकिन वो जब एक साथ कंबाइन होकर किसी एसोसिएशन में जब रहते हैं, उस एसोसिएशन को बोला जाता है लाइकन्स। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइकन्स में, एल्गी देखो, एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, तो वो दोनों के लिए खाना बना लेती है ना। सिमिलरली फंगस के क्या होते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर बोथ। प्लीज इन दोनों को लिख लो, लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गा का क्या फंक्शन है उसमें, एंड फंगाई का उसमें क्या फंक्शन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने आप यहाँ पे डायग्राम्स ऑलरेडी देख रहे हो। सब लोग अपने घर में अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती, हवन कभी करते हैं हम लोग, तो हवन सामग्री जिससे हम आहुति देते हैं, इजंट इट, है ना, आहुति देना ही बोलते हैं उसको, लाइक इस तरीके से जब हम अर्पित करते हैं हवन में, राइट। सो आपको पता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बेसिकली लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स से बने होते हैं, राइट। तो कैन यू सी दिस, सो दे आर द सोर्सेज ऑफ एसेंसेस, धूप, हवन सामग्री एंड फ्यू मेडिसिन। अब जैसे कि कुछ लाइकन्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है बच्चे लोग, प्लीज इसको इन एग्जाम्पल्स के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट। राइजोकार्पन, पार्मिलिया एंड उस्मिया, ये प्लीज लिख लीजिए, जरूरी है ये, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो जी, मूविंग अहेड, नाउ कम्स यूग्लिना, ठीक है बच्चों। हमने देखा था भाई यूग्लिना के बारे में, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ यूकैरियोट, है ना,
तो ना तो ये एग्जैक्टली प्लांट्स में है ना एग्जैक्टली एनिमल्स में, है ना भाई। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ कुछ देखें प्लांट्स की वजह से। प्लांट्स में क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेटिक होती है, राइट, ऑटोट्रॉफिक होती है। कैन यू सी दे आर कॉल्ड एज प्लांट एनिमल्स। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज दे परफॉर्म मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे लोग? यानी कि जब डे टाइम में इनके पास लाइट है, वी नो दैट बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, वन ऑफ द वेरी एसेंशियल कंपोनेंट इज व्हाट? योर लाइट। तो दिन में तो क्या करते हैं, जब तक इनके पास लाइट होती है दे वुड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे वुड एक्ट एज ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। लेकिन जब रात हो जाती है, लाइट जब होती नहीं है, तो दे अडॉप्ट द अदर वन, द सेकेंड ऑप्शन, एंड दैट इज द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो रात में ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, दिन में ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसीलिए इनको प्लांट एनिमल्स कहा जाता है, बिकॉज दे एक्ट लाइक ऑटोट्रॉफ्स इन डार्क एंड दे एक्ट लाइक ऑटोट्रॉफ्स इन डे में ऑटोट्रॉफ्स और डार्क में सैप्रोफाइट्स, ठीक है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किड्स, प्लीज इसको नोट कर लेना। माइसीलियम, बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंगस, ठीक है। माइसीलियम बच्चों जो फंगस होती है ना, फंगस की बॉडी विच इज मल्टीसेलुलर फंगस। मल्टीसेलुलर फंगस जो होती है उसकी बॉडी इज फिलामेंटस, काफी सारे फिलामेंट्स निकले होते हैं, ठीक है। तो उस बॉडी को ओवरऑल जो है क्या बोला गया? माइसीलियम। और जो फिलामेंट्स निकले हुए ना उनको बोला क्या? हाइफे, ठीक है। सो माइसीलियम इज द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंगस। तो ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे, माइसीलियम क्या होता है? बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंगस, है ना। एंड वो जो फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उनको बोला जाता है हाइफे। So it is composed of hyphae. I hope you're getting my point. Isn't it easy सा है बच्चों? It's all theoretical, ठीक है। We cannot really help it. मैंने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये अलग से मेरे नोट्स में इसलिए निकाल के रखे थे because they would help you in getting certain more questions, all right, apart from the theory. So I hope you're getting my point. So please इनको साथ ही साथ नोट करते चलो, since I already told you that these if you can see these lectures, ये जो भी स्लाइड्स आपको यहाँ दिख रही है ना, ये सारे मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, all right, which I prepared for myself, है ना। So once you read them and then when you look at the material of talking textbooks, आपको और अच्छे से easily समझ में आएगा, है ना। वहाँ पे थोड़ा broader outlook आपको मिल जाएगा, but if you're following this, it would be much more easier for you guys to incorporate. And if somebody has done it, please let me know in the comment section below. मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा, all right, because वो लोग आराम से correlate कर पाएंगे, I'm very sure, all right. चलो नाउ लाइकन्स बच्चों, अनदर इम्पॉर्टेंट यू कैन से एक उनका जो फीचर है दैट इज लाइकन्स आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, दैट इज लाइकन्स आर यूज्ड एज बायो इंडिकेटर्स फॉर एयर पोल्यूशन एज दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स SO2, द सल्फर डाइऑक्साइड। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इससे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, सो यू मस्ट बी नोइंग एग्जैक्टली। लाइकन्स जो हैं उनको बायो इंडिकेटर्स की तरह भी यूज करता है। जैसे ही SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ ये सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही लेवल अप जाएगा दे वुड ये जो है सेंसिटिव है तो इरिटेबिलिटी शो करेंगे या कुछ ना कुछ जो है इंडिकेशन बता देते हैं, ओके। सो इसलिए इनको बायो इंडिकेटर्स बोला गया है फॉर एयर पॉल्यूशन। I hope this is done. Next comes your बच्चों देखो Plantae and Animalia. So we have already see 5 kingdom classification is the most accepted one. All right. बच्चों एक चीज हमने देखी थी कि जब R.H. Whitaker ने, please add this point in your notes that R.H. Whitaker ने जो है R.H. Whitaker ने, है ना, R.H. Whitaker, हमने देखा था 5 kingdom classification जो हम फॉलो कर रहे हैं, 5 kingdom क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया था, है ना। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वी स्टडीड दैट देयर वाज अनदर पर्सन हु इज व्हाट, कार्ल वोस। What was the name? If you remember, if somebody has taken down the notes properly, must be knowing that is Carl Voss.
सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ऐड किया था, इजंट इट? व्हाट ही एडेड वाज योर आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. सो इसीलिए इनके इस क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनके इस क्लासिफिकेशन को क्या बोला गया, इसको प्लीज ऐड कर लो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सा है, दैट इज योर RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं. तो 3 हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए है ना जी, राइट? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई वी ऑलरेडी स्टडीड. प्लांटे एंड एनिमेलिया ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन प्लांटे के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत थोड़ी सी है. मेजर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एनिमल किंगडम. बच्चों अगर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ से प्लीज भाग अप, बिकॉज अभी जो है दिस इज ह्यूज, दिस इज लेंदी. प्लांट्स से ज़्यादा जो है प्लांट डाइवर्सिटी से ज़्यादा ये एनिमल डाइवर्सिटी वाला ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा लेंदी है. ठीक है, इट्स गोना बी फन, इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी श्योर. बट जस्ट दैट आपको यहाँ पे ट्यून इन रहना है अच्छे से. ठीक है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, रिवीजन करते हुए चलोगे. आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर ऑन टिप्स हो जाएगा आपको. ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसमें रटिफिकेशन है, सच कुछ समझने जैसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना. सो किंगडम प्लांटे, इसमें देखो क्या होता है, ऑब्वियसली बात है प्लांट्स हैं तो मल्टी सेलर हैं, यूकैरियोटिक, सेल्यूलोसिक सेल वॉल. अब जैसे हमने देखा भाई फंगस में, फंगाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है, सिमिलरली प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है ना. ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑफ कोर्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. नाउ कम्स योर किंगडम एनिमेलिया. ओके जी, किंगडम एनिमेलिया. सो किंगडम एनिमेलिया में बच्चों दे आर मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक है ना. सेल वॉल एब्सेंट है, ऑब्वियसली बात है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है ना. सेल वॉल एब्सेंट. हेटेरोट्रॉफ्स ऑफ कोर्स, मोटाइल, मोस्टली सारे मोटाइल होते हैं भाई. बहुत कॉमन और जनरल से फीचर्स हैं विच वी ऑल नो, राइट? सो इसको अपनी थ्योरी में इनकॉर्पोरेट कर लो बच्चों. ये पॉइंट ध्यान रखना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑल राइट, वहां पे पॉइंट हमसे मिस आउट हुआ है. सो इफ समबडी हैजंट टेकन इट डाउन, टेक इट डाउन अभी. RH विटेकर के बाद कार्ल वोस ने यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया जो एडिशन किया था है ना, इफ यू रिमेंबर कहाँ किया था आपको पता होना चाहिए. आई एम नॉट गोना टेल यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. सो दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. आई होप यू गॉट माई पॉइंट है जी. चले आगे बढ़े, चलो. अब बच्चों हम लोग जो है ना कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज से हम लोग स्टार्ट करते. सी लेट मी टेल यू वन थिंग. पहला ये कि भाई ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक साथ तो इतने डेवलप्ड आए नहीं थे, इजंट इट? हमने देखा है इवोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे जो है अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन एंड व्हाटएवर इट इज, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इजंट इट? बॉडी डिजाइन सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई है ना. यानी कि बहुत पहले जो है इतने ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं थे, राइट? इनफैक्ट जैसे अभी हमारा ऑर्गन सिस्टम्स एंड एक्सेट्रा में डिवाइडेड है. पहले क्या थे? सेलुलर से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आई, राइट? टिश्यू लेवल से फिर आई आपकी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी है ना. लेकिन बच्चों ऑर्गन सिस्टम से या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड. यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में कार्य चल रहे हैं या फिर मैं बोलूँ कि प्रोसेसेस चल रही है, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, ये सारे के सारे क्या फॉर्म करें ना, ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करें. यानी कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो जैसे ब्लड अलॉन्ग दी नर्व्स अलॉन्ग विद दी हार्ट, दे आर फॉर्मिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना. लंग्स आर फॉर्मिंग आर रेस्पायरेटरी सिस्टम. हमारा लोकोमोशन, हमारे मसल्स, बोन्स है ना, उनकी वजह से, लिगामेंट्स एक्सेट्रा की वजह से मिलके बन रहा है ना, राइट? सो ये हो गए आपके ऑर्गन सिस्टम. लेकिन बच्चों स्टार्टिंग से ये सब नहीं था. जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि ब्लड जो है पूरी बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, कोई वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना. तो वो हमसे क्या हो गए? प्रिमिटिव हो गए, राइट? तो इसका मतलब ये कि वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हुए, वो पहले आए. तो मेरा आपको ये सब बताने का मकसद एक्चुअली ये है, ये बताना है कि अभी हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे किस तरीके से बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर टाइमली क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स होता गया. ठीक है, सेल्यूलर से टिश्यू लेवल से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल, किस तरीके से आगे डेवलपमेंट होता गया. लेकिन आज भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट हैं अर्थ पे, तो हमें वो चीज़ पढ़नी है ना.
और उसी को लेके हमारा एनिमल किंगडम अलग 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 क्लासेस में क्या है, डिवाइडेड है, और उस हर क्लास की अपनी अलग क्या बोल सकते हैं, अलग कुछ फीचर्स हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज प्लीज स्टे फोकस्ड. एंड यहाँ पे अभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक करके फाइलम्स उठाएंगे, है ना. तो अभी आपको इन टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना अति आवश्यक है. सो द वेरी वेरी फर्स्ट इज योर क्या, बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री मतलब क्या होता है बच्चों, सिमेट्री इन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि किस तरीके से बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी में अरेंज्ड हैं. ओके नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके, डिवीजन करेंगे अभी पल्ले पड़ेगा. देखो पहला है, लिख लो, रेडियल सिमेट्री एंड द नेक्स्ट वन इज योर बायलेटरल सिमेट्री. एक बार इसको लिखो फिर मैं बताती हूं. So the radial symmetry says that body can be divided into similar halves by any plane passing through center of axis. Body can be divided into similar halves by any plane passing through center of axis. Similarly, bilateral symmetry along a median longitudinal plane, body can be divided into two equal halves. अब मैं आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरीके से सब. ऑलराइट, देखो रेडियल सिमेट्री में क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी हो गया, है ना. अब देखो ये एक बॉडी हो गई. ओके कलर कौन सा लूँ मैं, ओके ये वाला लेते हैं, ठीक है. अब बच्चों अगर मैं इसको यहां से काटूं या फिर यहां से काटूं या फिर यहां से काटूं, ठीक है, रेडियल रेडियल, मैं अल्टीमेटली इसके सेंटर ऑफ एक्सिस ये है ना. तो मैं ऐसा कोई भी कट लगाऊं जो इसके सेंटर ऑफ एक्सिस से क्या है, सेंट्रल एक्सिस से क्या हो रही है, प्लेन जो है पास हो रही है ना. ये सारे पार्ट्स जो हैं इक्वली डिवाइड होंगे, समझ रहे हो. ये आपका रेडियल सिमेट्री, यानी कि हर एक पार्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इजी सा है. दिस इज योर रेडियल सिमेट्री. नाउ इफ आई टेल यू व्हाट इज बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले तो भैया हमारा डेफिनेशन जो बोलता है दैट इज कि अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, है ना, along a median longitudinal plane, along a median longitudinal plane, ठीक है, median longitudinal plane, body can be divided into two equal halves. यानी कि इसमें तो बच्चों हम लोग इस तरीके से कट कर रहे हैं, सारे पार्ट्स क्या जा रहे हैं, इक्वल जा रहे हैं. इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी जो है अगर हम लोग उसको मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के थ्रू डिसेक्ट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ्स में ओपन हो जाएगी. यानी कि इस तरीके का सिस्टम यहाँ नहीं चल सकता, ये सिस्टम यहाँ नहीं चल सकता. इसीलिए दो तरीके की बॉडी सिमेट्रीज यहाँ पे बताई गई हैं. प्लीज इसको ड्रॉ कर लो. दिस इज द इजी मोस्ट डायग्राम विच आई हैव मेड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑलराइट, चलो जी, मूविंग अहेड, है ना, इजी है ना. जर्म लेयर्स बच्चों, पहले तो देखो हम लोग ये जान लें हमारी जर्म लेयर्स के बारे में. देयर आर प्राइमरी लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो दैट डिफरेंशिएट एंड फॉर्म ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लेटर. क्या होती हैं ये, लिख लो बच्चों. जर्म लेयर्स क्या होती हैं, लिख लो. लिख लो, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे. बच्चे लोग हमारी बॉडी में तीन तरह की जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है. एंडोडर्म जो सबसे बीच में, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म. कौन कौन सी, एंडोडर्म जिसको मैं एंडो लिख रही हूं, एंडोडर्म, चलो पूरे लिख देती हूँ, एंडोडर्म, देन कम्स योर मीजोडर्म, मीजोडर्म, उसके बाद आती है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है. बच्चों ये तीन लेयर्स आपको अभी नहीं समझ आती हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां पे बेसिकली बच्चों पहले क्या होता है ना, एक कैविटी टाइप फॉर्म होती है इस तरीके की, समझ रहे हो. इस तरीके से बच्चा जो है स्टार्ट होता है पलना, पैदा होना, है ना. उसके बाद इस तरीके की तीन लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स जिनको बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, है ना. इस तरीके की कैविटी होती है.
है ना। सबसे अंदर हो गई एंडोडर्म, ऊपर हो गई उसकी मेसोडर्म, उसके बाहर हो गई एक्टोडर्म। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स आज डेवलप होते हैं वो इसी ट्यूब के इन्हीं लेयर्स एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इसी से आगे डिवीजन होके फर्दर बनते हैं। ठीक है, तो अब उन जर्म लेयर्स के बारे में बताया गया है दैट व्हाट आर जर्म लेयर्स, दे द प्राइमरी लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। कृपया ध्यान दें, प्राइमरी लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो दैट डिफरेंशिएट यानी कि डिवाइड्स, है ना। डिफरेंशिएट होके क्या होता है, डिवीजन होता है ना, एंड forms all the tissues and organs of the body later. I hope you guys understood. तो उसके बेसिस पे बच्चों देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें तीनों की तीनों जर्म लेयर्स नहीं होती हैं। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं, और वो 2 जर्म लेयर्स कौन सी हो सकती हैं अभी हम देखेंगे। लेकिन जिनके पास 2 जर्म लेयर्स होती हैं सिर्फ, है ना, उनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती है उनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। राइट इट डाउन, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। राइट इट डाउन। सो डिप्लोब्लास्टिक जो है उनमें हो गई कितनी, उनमें हो गई 2 जर्म लेयर्स, इसमें हो गई 3 जर्म लेयर्स। 2 में कौन सी आई बच्चों, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड 3 में कौन सी आ गई, एक्टो, एंडो एंड मीजो। यानी कि हम ये इसको यहां देख सकते हैं कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो मिडिल वाली लेयर होती है, कौन सी वाली होती है भैया, मिडिल वाली ये जो लेयर होती है दैट इज योर मीजोडर्म, है ना। मीजोडर्म जो है ये मीजोडर्म ये एब्सेंट होगी, किसमें, एब्सेंट किसमें होगी, इन योर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। आ गया समझ में, इजी सा था, है ना। सो नाउ राइट इट डाउन, इसको एक बार लिख लो। This diagram is for your easy understanding, so I hope you got my point. Now the other one is metameric segmentations. मेटामेरिक सेगमेंटेशंस यानी कि इजी सा है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, है ना। मेटामेरिक मतलब बच्चों क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि मेटामर्स यानी कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को बोला गया मेटामर्स, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे। थर्ड इज योर बॉडी कैविटी। नाउ बॉडी कैविटी को यहां पे कौन सा वर्ड दिया गया बच्चे लोग, दैट इज योर सिलोम, COELOM, दैट इज योर सिलोम, COELOM। नाउ व्हाट इज बॉडी कैविटी, दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द गट एंड द आउटर बॉडी वॉल ऑफ एन एनिमल। ठीक है, गट एंड आउटर बॉडी वॉल, ये जो हो गया आपका अंदर का मिड का पूरा पार्ट, ये हो गया आपका गट एंड दी आउटर बॉडी वॉल, है ना। तो इसके बीच का ये जो स्पेस है ना बच्चों, इसको बोला गया क्या, आपकी बॉडी कैविटी, दैट इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन दी गट एंड दी आउटर बॉडी वॉल ऑफ एन एनिमल्स। आगे और समझ में आएगा, अभी इसको लिख लीजिए। द वेरी फर्स्ट वन बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर किसी में बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो सारे एनिमल्स में। अगर मैं बात करूं फ्लैट वॉर्म्स की, है ना, फ्लैट वॉर्म्स तो बिल्कुल चपटे होते हैं, उसमें बॉडी कैविटी कहां से आई, नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें की बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको बोला जाता है एसिलोमेट्स, यानी कि जिनमें बॉडी कैविटी, एसिलोमेट्स यानी कि नहीं होना, क्या, बॉडी कैविटी दैट इज एब्सेंट। द वेरी फर्स्ट वन इज एसिलोमेट्स, एनिमल्स विदाउट सिलोम। राइट इट डाउन। एग्जाम्पल, फ्लैटवॉर्म्स लिखो, एनिमल्स विदाउट सिलोम दैट इज फ्लैटवॉर्म्स, है ना। ठीक है, एक बार उसको लिख लो। आई एम सॉरी, ये जिसने नहीं लिखा है बच्चों लोग प्लीज इसको लिख लो। बच्चों कैसे होता है, देखो इनके बीच में किस तरीके से एब्सेंट होगी। नाउ इफ आई ड्रॉ दिस फॉर यू गाइस, जैसे मान लो यहां पे ठीक है,
इसको जितना जितना मैं बना रही हूँ उसको उतना उतना आप लोग ड्रॉ करते जाइए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो ये सर्कल्स जो हैं इनको बनाओ। Draw this. चलो अब देखो बच्चों लोग, अब नाउ कैन यू सी दिस इज फॉर योर एसिलोमेट्स, है ना। डाइजेस्टिव कैविटी है बेसिक, इसमें कोई भी कैविटी नहीं है। सो इंटरनली देयर इज योर डाइजेस्टिव कैविटी विच इज योर ब्लैक वाला, जो बीच वाला पार्ट है ना बिल्कुल छोटू सा दिख रहा है। उसके बाद आता है आपका क्या, कम्स योर एंडोडर्म। उसके बाद आता है आपका मीजेनकाइम विच इज अ जेलेटिन लाइक टिश्यू। सो बच्चों कैविटी की जगह वहां पे क्या हो गया, मीजेनकाइम, दैट इज अ जेलेटिन लाइक टिश्यू वहां पे आ गया, है ना। देन कम्स योर मीजोडर्म, राइट, एंड देन योर एक्टोडर्म विच इज द आउटर मोस्ट। ठीक है, सो दैट इज योर एसिलोमेट्स। कैविटी नहीं है बच्चों उसमें, है ना, लेकिन तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। काइंडली नोट, कैविटी इसमें जो है, बॉडी कैविटी जो है वो नहीं है, लेकिन ऑल द 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, आर PRESENT। कैविटी एब्सेंट है लेकिन ऑल द 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। राइट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आपका क्या, दैट इज योर स्यूडोसिलोमेट्स। राइट डाउन। एसिलोमेट जिसमें कैविटी एब्सेंट है, स्यूडोसिलोमेट्स, द सिलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। प्लीज write it down. The coelom is not lined by mesoderm. Important to note here is not lined by mesoderm. Example, your nematodes.
इस पे थोड़ा सा छोटू बनाना पड़ेगा। ये वाला हाईलाइटेड ज़्यादा बेटर है ना बच्चों? इसको ड्रॉ करो। ठीक है बच्चों, बेसिकली क्या है ना, यहां पे आना चाहिए आपका क्या, मीजोडर्म। यहां क्या आना चाहिए आपका, बाहर की तरफ जो है, यहाँ आना चाहिए आपका क्या, मीजोडर्म, है ना। लेकिन मीजोडर्म बेसिकली यहाँ पे नहीं होता है, उसकी जगह आपका ये जो कैविटी है ना, दिस गिव्स एन अपीयरेंस लाइक मीजोडर्म। ऑलराइट, इट गिव्स एन अपीयरेंस लाइक मीजोडर्म, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज योर स्यूडोसीलोम, है ना। एग्जैक्टली नहीं लाइन होता है, लेकिन इट गिव्स एन अपीयरेंस। ऑलराइट, एंड बाहर वाला जो है वो आपका है ही, क्या हो जाएगा ये, एक्टोडर्म। ठीक है, एंड द एग्जाम्पल इज योर, एग्जाम्पल वुड बी योर नीमेटोड्स। आगे पढ़ेंगे भाई ये क्या होता है, अभी ये ड्रॉ कर लो। देन कम्स योर ट्रू सिलोमेट्स। सिलोम इज लाइंड बाय मीजोडर्म। एसिलोमेट्स में क्या होता है बच्चों, सीलोम होता ही नहीं है, बॉडी कैविटी होगा ही नहीं। स्यूडो में नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म नहीं होगा, इसीलिए एक स्यूडोसिलोम जो है वैसा अपीयरेंस देता है, होता नहीं है ना। ट्रू सिलोमेट्स में जो है इट वुड बी लाइंड। ड्रॉ दिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आप देखो ट्रू सिलोमेट्स, आई होप आई हैव गॉट सम स्पेस, ओके वी हैव नॉट गॉट एनी स्पेस हियर। बच्चों छोटा सा बनाती हूँ मैं इसको यहाँ पे, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। देखो सिमिलरली यहाँ भी क्या है, एक डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। एक डाइजेस्टिव कैविटी के बाद आपका आता है, पहला कौन सा आता है, ये है आपका एंडोडर्म, राइट। क्या आता है, एंडोडर्म। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके देन आई विल मूव अ बिट पीछे, तो आपको समझ में आएगा, है ना। एंडोडर्म, फिर उसके बाद एक लेयर ऑफ मीजोडर्म, है ना। फिर वापस से जो है यहाँ पे एक और लेयर ऑफ मीजोडर्म, अभी समझ में आएगा, एंड देन द लेयर ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर। अगर मैं हाइलाइटर से आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला जो है ये इंटरनल वाला जो हो गया, ये हो गया आपका क्या, आई विल राइट इट डाउन हियर, ये हो गया आपका क्या, एंडोडर्म। अभी मैं इसको जूम कर दूंगी, तब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो है आपका ये हो गया दिस वन, सॉरी अगेन हाइलाइटर, सो ये वाला एक, ठीक है, और ये वाला बाहर, ये हो गया आपका एक और मीजोडर्म, है ना। सो दिस वन एंड दिस वन मेक्स योर मीजोडर्म। बच्चे लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं साइड में हो जाऊंगी, सो यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर, है ना। देन ये हो गया आपका क्या, एक्टोडर्म। दिस वुड बी योर एक्टोडर्म, है ना, ठीक है। उसके बाद जो कैविटी बचती है, चलो हम इसको रेड से बनाते हैं, दिस वन,
ये जो रिमेनिंग है दिस वुड बी योर सीलोम, COELOM। ये हो गई आपकी ट्रू बॉडी कैविटी, है ना। और मिड में जो है वो तो है ही हमारी डाइजेस्टिव कैविटी। है ना, ठीक है जी। सो एक बार मैं इसको जूम करती हूँ, आई होप आपको समझ में आए। ये देखो, आई होप अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा यार, विजिबल होगा। हाँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चे लोग, इस पे ध्यान दोगे। ये रहा डाइजेस्टिव कैविटी, उसके बाद आपका कौन सा लेयर रहा पहले, दैट इज योर एंडोडर्म, है ना। उसके बाद देखो मीजोडर्म की दो लेयर्स हैं, एक यहाँ और एक जस्ट एंडोडर्म के ऊपर। तो दो मीजोडर्म की लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, दिस इज योर ट्रू बॉडी कैविटी एंड दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रू सीलोम, है ना, ठीक है जी। उसके ऊपर आ गया आपका एक्टोडर्म, दिस इज योर एक्टोडर्म। ऑलराइट, तो हो गया पूरा भाई। इस तरीके से जो है ट्रू सीलोमेट्स में इस तरीके से आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। एंड द एग्जांपल इज योर chordata। सो गाइज आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ क्या था बच्चों कि मीजोडर्म का एक लेयर तो था, है ना, लेकिन सिंस हमने क्या देखा यहाँ पे, उसके लिए दोनों साइड से सराउंडेड होना चाहिए, उसके बीच में आपका क्या आता है, बॉडी कैविटी आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, एक सिंगल लेयर ऑफ मीजोडर्म था और अंदर इस तरीके से कैविटी था, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डेफिनेटली इट इज नॉट लाइंड, है ना, and it was forming a pseudocoelom, ठीक है। So I hope you guys must have got it. Please इसका एक बार नोट ले लेना and here we go, ठीक है। अब आते हैं बच्चों बॉडी टेम्परेचर, है ना। बॉडी टेम्परेचर में अगेन हम दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। एक तो वो जो हमने बहुत जनरल से पढ़े हुए हैं, कौन से, एक तो हमने पढ़ा है अबाउट आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स और एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, है ना, cold blooded organisms and warm blooded organisms. So the cold blooded organisms are also called as ectotherm, है ना, और poikilotherm. Please note it down. Ectotherm और poikilotherm और cold blooded organisms, they can change their body temperature according to the environmental temperature, है ना। जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बदलता है, इनकी बॉडी में ऐसी कुछ स्पेशलिटी होती है कि ये भी अपना टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे कि क्या होता है, जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, है ना। सो ये इनके पास खासियत होती है बच्चे लोग, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट। अपना टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा, इनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन हम क्या होते हैं, हम जैसे अगर ह्यूमंस की बात करूं तो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारी बॉडी का इंटरनल एक टेम्परेचर है, दैट इज मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है, 36 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये टेम्परेचर नो मैटर बाहर 0 डिग्री भी है, डजंट मैटर, अंदर का टेम्परेचर हमारा सेम रहता है। सिमिलरली बर्ड्स के साथ भी होता है, जो कि किसमें आते हैं, एव्स, है ना, ओवरऑल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम होते हैं एंडोथर्म या फिर होम्योथर्म, है ना, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, होम्योथर्म और warm blooded organisms, they cannot change their body temperature according to the environmental conditions. they can, okay ज़्यादा ही डार्क हो गया, they can change and they can't change. Example aves and mammals, ठीक है, write it down. तो ये दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे। चलो, सो आई होप गाइज यू मस्ट हैव रिटन इट डाउन, इजी सा है, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स प्लीज बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के बीच में ये डिफरेंसेस का नोट कर लो। बायलेटरल सिमेट्री हमने देखा था बच्चों, है ना, किस तरीके से बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है, डिवीजन किस तरीके से, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। सो बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री में लिम्स एंड ऑर्गन्स आर पेयर्ड एंड रेडियल सिमेट्री में लिम्स एंड ऑर्गन्स अकर ऑल अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, ऑलराइट, हर जगह होते हैं सेंट्रल एक्सिस के।
सिफिलाइजेशन इज प्रेजेंट एंड रेडियल सिमेट्री में सिफिलाइजेशन इज एब्सेंट। सिफिलाइजेशन मतलब कि बच्चों बॉडी का प्रॉपर, जैसे हमारा जो है ना, हमारा बॉडी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, हाथ पैर आंख मुंह नाक चेहरा हमारा ट्रंक है ना, सबकी सब क्या है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे ये चीज एब्सेंट होती है। सो वी आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल है ना। एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ह्यूमन एंड रेडियल सिमेट्री होगी आपकी हाइड्रा में, स्टारफिश में। ठीक है, स्टारफिश को बच्चों अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये जैसे मान लो ये इस तरीके से स्टारफिश है ना। अब इसको तुम कैसे भी कहीं से भी काटो, हर जगह से जो है सिमिलर रहेगी आपको। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइज हैव रिटन इट डाउन। चलो, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बच्चों अभी जो है आप इस चार्ट को एज इट इज नोट करो, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा अच्छे से, या फिर अगर कोई अंडरस्टैंड करना चाहे हो सकता है अभी भी आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे मैंने इसलिए डलवाया जिससे आपको थोड़ा आगे समझ में आए। सी एनिमल्स में बच्चों वी ऑलरेडी स्टडीड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे। सी एनिमल किंगडम अभी जो हम पढ़ेंगे एनिमेलिया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस टेबल को एज इट इज नोट डाउन कर लो तो समझ में आएगा है ना। फाइलम पॉरीफेरा, सबसे पहला बच्चों हम पढ़ेंगे भी यही, फाइलम पॉरीफेरा, दे आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें होती है, जिसमें कि नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, दैट वुड बी अंडर योर सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज। स्यूडोसिलोम जिसमें होगी हमने पढ़ लिया, नीमेटोडिया। एंड सिलोमेट कौन कौन से होंगे, दैट वुड बी योर एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, यानी कि मेसोडर्मल cells form a single cell during growth of the embryo, and coelom formed from pouches pinched off from the endoderm with no notochord would be echinodermata, and notochord present would be your chordata. It would be a little bit uneasy to understand it right now, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ उसका सिर्फ आप एक स्क्रीनशॉट रखो। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना बच्चों, जैसे जैसे हम फाइलम्स पढ़ेंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है अभी, लेकिन ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट में जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम जब धीरे धीरे थ्योरी पढ़ेंगे अंदर का तो ये समझ में आता जाएगा कि एग्जैक्टली किसका क्या मतलब है। ठीक है, और उसके आगे का थोड़ा सा यहाँ है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स, वो वर्टिब्रेट्स में होता है, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल फॉर्म्स बट बहुत रूडिमेंट्री तो प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा में आते हैं आपके सारे फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, मैमेलिया जिसका हम भी एक पार्ट है। एक्सोस्केलेटन हेयर का बना होता है, एक्सटर्नल ईयर, मोस्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। हर किसी का अपना अपना जो है यहाँ पे एक एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। एग्स ले कर रहे हैं आउटसाइड वाटर, फ्लाइट, एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ फेदर्स, दैट वुड बी योर एव्स। देन एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, laying eggs outside water would be reptilia, gills in larva, lungs in most adults, slimy skin would be amphibia, exoskeleton of scales, endoskeleton of bone or cartilage, breathing through gills would be your Pisces. I can understand very well, ये टेबल अभी समझ में नहीं आएगा, वही वापस से I'm repeating, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे ये आपको इजीली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों, बिकॉज ये सारे फीचर्स हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है जी, है ना, नहीं समझ में आ रहा है अभी, इट्स ओके, चिल। चलो, सो आई होप यू गाइज मस्ट हैव रिटन दिस। ठीक है, सो बच्चों आज का चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडियल सिमेट्री क्या है, किसमें क्या है, ये मैंने क्यों बताया बच्चों, आगे जब हम उनकी टर्म्स एंड यू नो अंदर का थ्योरी पढ़ेंगे ना, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई डिड वी स्टडी इट। ऑलराइट, सो इसके बारे में आपको पता रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना, और कोशिश करना वो जो फ्लो चार्ट हमने लास्ट में देखा है उसको आप एक बार जो हो समझ लो, उस बार थोड़ा लर्न कर लो। ठीक है, तो आगे आपको और ज़्यादा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त एज यूजुअल, एंड ऑफ कोर्स फॉर व्हाटएवर रीजन यू लाइक द वीडियो, लाइक कर देना यार। ठीक है, करते हो, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को देखने में, है ना। एंड जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं प्लीज मुझसे बी अ लिटिल बिट मोर इंटरैक्टिव, इजंट इट, कमेंट सेक्शन में बताया करो। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, बेल आइकन प्रेस करोगे तो अगेन यू विल गेट टू सी मी व्हेन एम आई गोना कम लाइव नेक्स्ट टाइम, राइट। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। टिल देन बच्चों, लॉर्ड्स ऑफ लव टू यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करो मेरे साथ। ठीक है, और बाकी बायोलॉजी तो हमारा सुपर डुपर फन, एक्साइटिंग, सिंपल होने ही वाला है। जस्ट दैट आई नो यू वी गाइज आर गोना कम्युनिकेट वेल, इजंट इट, पूरा भरोसा है मुझे। ऑलराइट, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।